और संग्राम में आज बात होगी इजराइल और लगातार हिजबुल्लाह पर हो रहे इजराइल के उन तमाम हमलों की जो पिछले 3 दिनों में लगातार बढ़े। इजराइल की जो फोर्सेस है आईडीएफ, वो अब पूरी तरह से तय कर चुकी है कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह और उसके करता धरता नसरल्लाह को जमीन में दफन करना है। साथ ही एक तरफ जहां इजराइल ने कमर कस ली है हिजबुल्लाह को पूरी तरह से दफन करने की, दूसरी तरफ यूक्रेन और साथ ही रूस के बीच में चल रहा युद्ध और घातक हो सकता है। इसकी आग पहुंच सकती है अब पश्चिमी देशों तक भी, क्योंकि साफ तौर पर पुतिन ने कह दिया है कि हम परमाणु बम हमले को पश्चिम देश पर करने से भी नहीं चूकेंगे अगर रूस को लगातार निशाना बनाया जाता रहेगा। बात होगी इसकी, तो शुरुआत करते हैं संग्राम की। तो चलिए सबसे पहले संग्राम में बात करने जा रहे हैं आखिर कैसे नेतन्याहू ने ऑपरेशन एन शुरू कर दिया है। आखिर ऑपरेशन एन क्या है जिसे लेकर इस वक्त इजराइल पूरी तरह से एक्शन मोड में, कैसे एक के बाद एक हमले हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू कर रहे हैं। क्या है ये ऑपरेशन एन? दरअसल ऑपरेशन एन का मतलब है कि नसरल्लाह को निस्ते नाबूद करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 3 दिन के आप लगातार जो है हालात देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। वो हमले जो अभी तक के अगर पिछले 24 साल का इतिहास 2006 के बाद के हालात आप देखेंगे, हिजबुल्लाह पर नहीं हुआ है। ये बड़े हमले एक के बाद एक इजराइल ने किए हैं। हिजबुल्लाह ने सोचा नहीं था कि इन हमलों के जरिए आखिर कैसे हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला देगा इजराइल, क्योंकि समझाने के बावजूद भी एक के बाद एक हमले हिजबुल्लाह करता रहा और उसके बाद अब जवाबी पलटवार यहां पर जो है वो किया गया। और देखिए पलटवार कैसा, जरा तस्वीर देखिए लेबनान पर यह हवाई हमले सिर्फ और सिर्फ धुआं दिख रहा है। पूरे लेबनान पर सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और ये मिसाइलें हैं इजराइल की 3 दिन से। इजराइल पर लगातार बारिश हुई है बमों की, मिसाइलों की। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर पूरी तरह से तबाही मचा दी है। लेबनान पर इजरायली मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। देखिए तो सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें नजर आ रही हैं गिरती हुई, धुएं का गुबार। और देखिए कैसे एयरफोर्स बम बरसा रही है। 75 ठिकाने निशाने बनाए गए हैं यहां पर हिजबुल्लाह के इजरायली फोर्स ने। जहां पर भी लड़ाके हैं उन्हें पहले चिन्हित किया गया और हमले एक के बाद एक यहां पर किए गए। इजरायली एयरफोर्स ये बम वो लगातार बरसाती हुई नजर आ रही है। तो बेका के दक्षिणी इलाका लेबनान में जहां ये बड़े हमले आखिर किए गए हैं, और वहीं मैं आपको बताता हूं कि इजरायली सैन्य फोर्स के अधिकारी हैं वो कैसे चेतावनी दे रहे हैं। इजरायली सैन्य अधिकारी हर्जी हलेवी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इजरायली सेना ने अपने सैनिकों को बड़ा आदेश दरअसल यहां पर दे दिया है। लेबनान में जमीनी आक्रमण को लेकर आईडीएफ पूरी तरह से तैयार रहे। लेबनान पर हवाई हमले जमीनी एंट्री के लिए दरअसल जो है वो किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह ने अपनी गोलीबारी सीमा लगातार अब बढ़ा दी है। पूरा एरिया अब कवर किया जा रहा है लेबनान में। गाजा बना दिया जाएगा लेबनान को, इस तरीके की तैयारी कर ली गई है। इजरायली सैनिक खुद को पूरी तरह से तैयार कर लें इन हमलों के लिए, क्योंकि ये हमले और भी ज्यादा होंगे और अब हिजबुल्लाह को कड़ा जवाब जरूर यहां पर मिलेगा। आपको बताएं इससे पहले आईडीएफ और यूएस ने कुछ और बोला था। वहीं लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन का कोई प्लान नहीं है, पहले यह कहा गया था, लेकिन अब प्लान बदल गया। गाजा की तरह अब लेबनान में भी घुसने की तैयारी इजराइल ने कर ली है। लेबनान में घुसकर ऑपरेशन करने की पूरी तैयारी अब आईडीएफ की तरफ से इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने की और लेबनान बॉर्डर पर
इजरायली मरकावा टैंक पूरी तरह तैयार लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए अब क्या लेबनान गाजा बन जाएगा, यह हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या लेबनान में भी वही हालात पैदा कर देगा इजराइल जो गाजा में हुए हैं? देखिए, गाजा में हमास की कमर तोड़ने, उसके लड़ाकों और कमांडरों के खात्मे के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल एक साथ दो मोर्चों पर तबाही मचाने में जुटा है, यानी हमास के बाद लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के रडार पर आ गया है। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद अब ताबड़तोड़ इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बमबारी शुरू कर दी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजरायली हवाई हमलों की ये ताजा तस्वीरें हैं, जहां इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बारूदी गोदाम को तहस नहस कर दिया है। हिजबुल्लाह का बारूदी अड्डा इजराइल ने उड़ा दिया है। इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के बारूदी अड्डे खत्म कर रहा है, बल्कि 2 दिन पहले ही दक्षिणी लेबनान में उसके हथियार डिपो नेस्तनाबूद किए थे, जहां हिजबुल्लाह ने अपनी खतरनाक मिसाइलें और रॉकेट छिपा कर रखे थे। इजरायली सेना ने पिछले 3 दिन से लेबनान में बारूद की बारिश कर रखी है। इजराइल के निशाने पर लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ऑपरेशन एन पर पूरा फोकस है। ऑपरेशन एन यानी हिजबुल्लाह चीफ हसन सैयद नसरल्लाह। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और आईडीएफ साफ साफ कह चुकी है कि नसरल्लाह का खात्मा ही उनका एक इकलौता मकसद है। एयर स्ट्राइक में इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों का काम तमाम कर चुका है, जिसमें अभी हाल ही में हिजबुल्लाह का मिसाइल और रॉकेट यूनिट कमांडर इब्राहिम कुबैसी ढेर कर दिया गया था। इब्राहिम कुबैसी 24 सालों से इजराइल के लिए खतरा बना हुआ था। इससे पहले कई हिजबुल्लाह प्रमुख कमांडर इजरायली मिसाइलों के निशाने पर आ चुके हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमलों के लिए तैयार रहें। इस आदेश के बाद इजरायली सेना कभी भी हिजबुल्लाह की तरफ कूच कर सकती है। इधर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी बदले में इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के इलत बंदरगाह पर एक साथ हमले किए, जिसमें इजरायली आयरन डोम ने एक हमला तो नाकाम कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह के दूसरे ड्रोन ने इजरायली बंदरगाह इलत को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बीच अहम सवाल यह है कि क्या इजराइल इस समय दूसरा मोर्चा संभाल सकता है? लेबनान में इजराइल का सामना हिजबुल्लाह से है, जो कि ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी भी है, और कहीं ना कहीं ईरान सामने आकर नहीं तो पीछे से जरूर हिजबुल्लाह को मदद दे रहा है। और इस बात का सबूत है हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव पर छोड़ी गई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।